पैकेट बंद और डब्बा बंद चीजें खाना हमें बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि इसे बनाना बड़ा आसान, इजी टू कुक, बस 2 मिनट में तैयार। फिर हम इसे क्यों नहीं खाएंगे? इसमें होता है बहुत ज्यादा टेस्ट, तो हम इसे जरूर खाएंगे। लेकिन रुकिए, समझिए, इसमें होता है बहुत सारा प्रिजर्वेटिव जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। साथ में बहुत सारी बीमारियां गिफ्ट कर जाता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी न्योता देता है। तो हम प्रिजर्वेटिव से भरे हुए ये फूड खाएंगे? नहीं खाएंगे। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो हम आज आपको बताने वाले हैं प्रिजर्वेटिव से भरी हुई इन चीजों को कैसे जांचे, परखें और समझें। जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। वैसे प्रश्न तो ये उठता है ना कि आखिर प्रिजर्वेटिव डाला ही क्यों जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी लंबे समय तक खराब नहीं होने देना चाहती, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को सिक्योर रखने के लिए उसमें डालती है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में जो चीजें डलती हैं उसका जो रासायनिक गुण होता है, उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होने पाता और वो लंबे समय तक टिका रहता है। और इसका जो इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट जो शरीर पर पड़ता है, उसे बोलते हैं इम्यूनोटॉक्सिक इफेक्ट। वैसे प्रिजर्वेटिव से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आमतौर पे प्रिजर्वेटिव से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन आमतौर पे अगर बात करें तो इसमें सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में जलन, गैस, अस्थमा और साथ में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। और जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, ये बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें प्रिजर्वेटिव का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम पैकेट बंद और डब्बा बंद चीजों को अवॉइड करें। अब आपको बताने वाले हैं कि प्रिजर्वेटिव चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं जिन्हें हमें दूर रखना चाहिए अपने डाइट से, ताकि हम इन बीमारियों से दूर रह सके। चलिए बताएं। वैसे बात करें प्रिजर्वेटिव की, तो ये आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता था। लेकिन पहले जमाने में प्रिजर्वेटिव नेचुरल तरीके से बनते थे, यानी कि कड़वा तेल, नमक, इन चीजों को यूज किया जाता था और प्रिजर्वेटिव चीजें सिक्योर हो जाती थी, लंबे समय तक टिकी रहती थी। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आजकल केवल आर्टिफिशियल ही प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, जिससे रासायनिक तरीके से बनाया जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें प्रिजर्वेटिव से कैसे दूर रहना चाहिए, चलिए बताएं। आपको ना कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी लेबलिंग जरूर चेक करनी चाहिए, यानी इंग्रेडिएंट क्या क्या डला हुआ है। अगर आपको पता है तभी तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर पहले चेक कीजिए और समझिए। मैंने खरीदा ये पंजीरी लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी है और मैंने इसे खा भी लिया, लेकिन मुझे इसमें नहीं पता था कि इसकी लेबलिंग में जो दिया हुआ है INS 414, ये रासायनिक प्रिजर्वेटिव है जो कि हमें नहीं खाना था। तो हमें चेक करना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसमें होता क्या है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे लिए ही हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब करेगा और हमारे हेल्थ को तो प्रिजर्वेटिव नुकसान पहुंचाता ही है। तो हमें लेबलिंग जरूर चेक करनी चाहिए और इस लिस्ट को जो मैंने आपको दी है, इस लिस्ट को जरूर चेक कीजिए और गूगल पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके क्या सही है और क्या गलत। जब भी आप मार्केट गए ना, तो प्रोसेस्ड फूड के बदले कुछ ताजे फल खरीद लीजिए, ताजे जूस खरीद लीजिए। यानी कि पैकेट बंद जूस खरीदने से अच्छा, पीने से अच्छा आप फ्रेश जूस पीजिए ना। वो ठेले वाला बेचारा बाहर खड़ा है, धूप पे खड़ा है, बारिश पे खड़ा है, तो उसका कुछ कमाना भी हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी बन जाएगी। लेकिन हम प्रिजर्वेटिव से डला हुआ वो पैकेट बंद, डब्बा बंद जूस अगर पिएंगे ना, तो वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट तो नहीं डालेगा बल्कि नुकसान जरूर करेगा। तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फूड की ओर, ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि प्रिजर्वेटिव केवल पैकेट बंद, डब्बा बंद चीजों में डलता है। वो फूड ऐसा भी हो सकता है जो जंक फूड होते हैं, जैसे कि आपने चाउमीन खरीदी तो उसमें ओजिनोमोटो डलता है। ओजिनोमोटो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो टेस्ट को बढ़ाता है। तो लोग स्ट्रीट फूड में इजीली डालते हैं, आप जंक फूड जो भी खाते हैं उसमें इजीली पड़ जाता है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और घर का फूड यार बहुत अच्छा होता है, तो हमें घर का फूड खाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये नहीं कहते कि हम बाहर का फूड नहीं खाते, हम बिल्कुल नहीं खाते, हम भी खाते हैं, लेकिन
मंथ में एक बार खा लिया बहुत है, सफिशिएंट है। उसको आप एज अ पार्टी की तरह ट्रीट करो कि हम उस दिन पार्टी करेंगे, तो वो चलता है। बट आप डेली रूटीन में अगर खाते हैं तो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें और आप हेल्दी और फिट बने रहें। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा जरूर पीछे डब्बे के पीछे एक्सपायरी जरूर देखते हैं, तो आइंदा से एक्सपायरी देखने की जगह आप उसके साथ साथ उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डला हुआ है वो जरूर देखिए और कम हार्मफुल वाला प्रिजर्वेटिव ही यूज कीजिए। कोशिश करके तो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, लेकिन आपको यूज़ करना ही करना है। बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है और हमें यूज़ करना ही पड़ता है, तो उन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम ये चेक कर लें कि किसमें कम से कम प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है और कौन सा हार्मफुल कम से कम है। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें और बाकी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आप हेल्दी और फिट बने रहें। अपने बच्चों को भी पैकेट बंद चीज़ों से दूरी बनाए रखें, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को दूरी बनाए रखें ताकि बच्चे हेल्दी बने रहें। क्योंकि बच्चों की हेल्थ बचपन में जितनी अच्छी हो सकती है वो हो सकती है, बाद में तो बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर होते ही चले जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं लोग कमज़ोर होते ही चले जाते हैं। तो हमें बचपन में बच्चों की नींव मजबूत बनानी है, यानी उन्हें हेल्दी बनाना है ताकि वो बड़े होते होते मजबूत बने रहे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में, और जो आप चैनल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।